नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी के प्रथम सेमेस्टर में हमारे जो कोर सब्जेक्ट है हिंदी कविता आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य, इसके यूनिट फर्स्ट यानी कि पृथ्वीराज रासो के 92 समय खंड को, जिसमें कवि दोहा पदवरी जो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके पाठ्यक्रम की सारी यूनिट पे वीडियो बना रहा हूं, जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। हर बार की तरह हम इस बार भी सबसे पहले कवि परिचय से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं चंद्रवर दाई जी का परिचय। चंद्रवर दाई हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कवियों में से एक और वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि थे। वे राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। चंद्रवर दाई का जन्म 12वीं शताब्दी में राजस्थान के लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की पहली महाकाव्य रचना मानी जाती है। चंद्रवर दाई का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे संस्कृत और प्राचीन भारतीय साहित्य के गहन ज्ञाता थे। चंद्रवर दाई का समय 12वीं शताब्दी का माना जाता है। वे पृथ्वीराज चौहान के दरबार से जुड़े थे और दिल्ली और अजमेर में रहे। चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान के वीरता, साहस और युद्ध कौशल का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। वे पृथ्वीराज चौहान के जीवन के आखिरी क्षणों तक उनके साथ रहे। पृथ्वीराज और चंद्रवर दाई की मित्रता और उनके अंतिम समय की कहानी पृथ्वीराज रासो में विशेष रूप से उल्लेखित है। इनके साहित्यिक योगदान को देखें तो पृथ्वीराज रासो यह एक वीर गाथा काल की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों और उनके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। इसकी भाषा ब्रज है और अपभ्रंश है। इसमें वीर रस और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्धों का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इनकी रचनाओं में इतिहास और कल्पना का संगम को देखें तो चंद्रवर दाई ने इतिहास को महाकाव्य रूप में प्रस्तुत किया है। पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पना का समावेश है, जिससे यह रचना रोचक बनती है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। राष्ट्रीय भावना और गौरव का प्रचार किया गया है। पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का गुणगान किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाए जाने पर चंद्रवर दाई उनके साथ गए। उन्होंने पृथ्वीराज को गौरी को मारने के लिए मदद की और बाद में दोनों ने आत्म बलिदान कर दिया। चंद्रवर दाई के साहित्यिक प्रभाव को देखें तो चंद्रवर दाई की रचना वीरता और देशभक्ति की भावना से भरपूर है। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को भी संरक्षित किया। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो आज भी वीरगाथा साहित्य का अमूल्य रत्न है। अब हम आपके पाठ्यक्रम में जो इनकी रचनाएं संकलित हुई हैं उसे देखते हैं। आपके पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो की अंतिम खंड यानी कि 92 समय को संकलित किया गया है। इसके 2 कवि 10 और 11 नंबर पद आपके पाठ्यक्रम में है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। चूँकि इस पद को पढ़ पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो मैं सबके भावार्थ, सबकी व्याख्या को बताते जाता हूँ। 92 समय पृथ्वीराज रासो का अंतिम खंड है, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। यह पता चलते ही चंद्रवर दाई अपने मित्र पृथ्वीराज से मिलने दिल्ली प्रस्थान करते हैं। प्रस्तुत पद में चंद के दिल्ली पहुंचने पर गौरी के दरबारी उसे देखकर भिन्न भिन्न कल्पनाएं करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कवि चंद एक नगर से गुजरते हुए मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में मौजूद लोग उन्हें देखकर उनकी पहचान को लेकर अलग अलग अटकलें लगाते हैं, अलग अलग कयास लगाते हैं। कोई उन्हें नाटक करने वाला समझता है, तो कोई साधु, कोई ठग या कोई पाखंडी समझता है। दरबारियों की इन बातों से बेखबर चंद सीधे सुल्तान के पास जा पहुंचते हैं। सुल्तान उसे देखकर खुश होता है और उन्हें अपने पास बुलाता है।
चंद दोनों हाथ उठाकर सुल्तान को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं भगवान ने हर किसी को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है। हर इंसान का जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। सुल्तान चंद से सवाल पूछते हैं कि वह अपने राजा को युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर क्यों चला गया था, अब वह राज्य छोड़कर क्यों आया है, इतने दिनों तक वह कहाँ छिपा हुआ था। सुल्तान चाहते हैं कि चंद बिना डरे झिझके अपनी बात को साफ साफ बताएं। इसके बाद जो आपके पाठ्य में संकलित है वो दोहा है, जो कि 20 नंबर से लेकर 33 नंबर तक है। फिर 49 नंबर की दोहा आपके पाठ्यक्रम में है। तो आइए हम बारी बारी से सबकी व्याख्या भावार्थ को देखते हैं। 20 नंबर दोहा में चंद्रवरदाई बताते हैं कि सुल्तान के सवाल को सुनकर चंद्रवरदाई जवाब देते हैं कि कवि का काम हमेशा किसी उद्देश्यपूर्ण और सुंदर कार्य में लगे रहना होता है। वह कहते हैं कि जीवन के 9 रसों में से आत्मरस सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आत्मसंतोष और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह यहाँ आए हैं। इसके बाद 21वें दोहे में वे बताते हैं कि सुल्तान उत्तर देते हैं कि भट्ट, तुम जो भी इच्छा रखते हो वह मैं तुम्हें तुरंत पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा भूमि की है तो वह मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम अगर पृथ्वीराज चौहान को लाने आए हो तो वह मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद 22 नंबर दोहा में कवि बताते हैं कि इस प्रकार कवि चंद कहते हैं कि मैं आपसे पृथ्वीराज चौहान को मांगने नहीं आया हूँ, न ही मैं अपनी बात से पीछे हटूंगा। हे सुल्तान, मैं आपको आपकी पूर्व की बात याद दिलाना चाहता हूँ, कृपया उसे एक क्षण के लिए सुन लीजिए। इसके बाद 23 नंबर दोहा में कवि लिखते हैं, मैं और पृथ्वीराज बचपन में बहुत अच्छे मित्र थे। हमारे बीच गहरी मित्रता थी। जो भी इच्छा हमारे मन में उठी उसे हमने मिलकर पूरा किया। यानी पृथ्वीराज ने हमें ईश्वर की भक्ति का सच्चा रस और प्रेम दिया। इसके बाद 24वें पद में वे कहते हैं, हे सुल्तान, पृथ्वीराज ने पहले बहुत बड़े पराक्रम दिखाए हैं। कुछ पराक्रमों के बारे में तुम्हें पहले से ही जानकारी होगी और कुछ कल सुबह तुम्हें भी जानने को मिलेंगे। इसके बाद 25वें पद में वो कवि कहते हैं कि एक दिन पृथ्वीराज ने खुशी के साथ उसी समय यह बात कही थी कि बिना अपने सर्वश्रेष्ठ बाण के अग्रभाग के मैं सिंगनी में 7 घड़ियालों को मार सकता हूँ। इसके बाद दोहा 26 में कवि कहते हैं कि यह सुनकर सुल्तान का दिल डर से कांपने लगता है। कवि यह कह रहे हैं कि पृथ्वीराज की जो अद्वितीय प्रतिभा है वही एक प्रकार का मानसिक रोग उनके मन में फैल चुका है और वे इस सुबह उसे हटाने की कोशिश करना चाहते हैं। उसके बाद 27वें दोहे में कवि चंद कहते हैं कि मैं इस उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ कि पृथ्वीराज तुम्हारे पास है। मेरे मन में एक बुरी चिंता है जिसे मैं आज सुबह ही दूर करना चाहता हूँ। इसके बाद 28वें दोहे में कवि कहते हैं कि सुल्तान, यह सुनकर शायद आपके मन में आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सत्य यह है कि पृथ्वीराज हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चला है। इसके बाद 29वें दोहे में कवि लिखते हैं कि चंद की बातें सुनकर सुल्तान जोर से हंसते हुए कहें कि हे भट्ट, यह बात पूरी तरह झूठ है। पृथ्वीराज अब गौरवहीन और बलहीन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या मांग रहे हो। 30वें दोहे में चंद उत्तर देते हैं, यह सच है कि पृथ्वीराज का बल अब खत्म हो गया है और वह बहुत दर्द में है, लेकिन वह एक ऐसे क्षत्रिय परिवार में जन्मे हैं जो अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर भी कटवा सकता है। इसके बाद 31वें दोहे में कवि बताते हैं कि सुल्तान के मन में चिंता तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चंद की मांग को स्वीकार किया और एक फरमान जारी करते हुए कहा कि यह तमाशा हम भी देखेंगे। इसके बाद 32वें दोहे में कवि लिखते हैं कि साथ ही सुल्तान ने सैनिकों को कहा कि वे सुकवि यानी चंद को पृथ्वीराज के पास ले जाए, लेकिन बिना उन्हें टच किए हुए, बिना उन्हें छुए दूर से ही उनका परिचय कराएं।
इसके बाद 33वें दोहे में बताते हैं कि सुल्तान की आज्ञा पाकर सैनिक उन्हें चंद्रबरदाई के पास ले जाते हैं, लेकिन उन्हें हाथ के इशारे से रोक देते हैं। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में 49वां दोहा संकलित है। इसमें कवि बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन गौरी का दरबार पूरी तरह से सज गया है। पृथ्वीराज चौहान रंगभूमि पर खड़े हो गए हैं और उनके हाथों में कमान दी गई है, यानी धनुष दिए गए हैं। सामने में 7 घड़ियाल बांधे गए हैं और शहाबुद्दीन गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी उच्च आसन पर बैठे थे और चंद्रबरदाई ने वहां खड़े होकर कहा, हे सुल्तान, तुम सुनो, पृथ्वीराज को कमान देकर उनके सामर्थ्य और सम्मान को स्वीकार करो और कुछ दान प्रदान करो। इसके बाद पद्वरी के रूप में रचनाएं लगी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में, जो कि 50 नंबर पद है। इसमें कवि बताते हैं कि जैसे ही पृथ्वीराज ने अपने हाथों में कमान थामी, ऐसा लगा मानो उनके अंगों में फिर से सारी शक्तियाँ लौट आई हों। उन्होंने कमान पर चाप चढ़ाकर इतनी जोर से ध्वनि की कि उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। उस ध्वनि ने मानो उनकी शक्ति और साहस का प्रकाश चारों ओर बिखेर दिया हो। इसके बाद 51वें पद में कवि बताते हैं कि जैसे ही पृथ्वीराज ने अपने हाथों में धनुष धारण किया, उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हुई, मानो वर्षों से बिछड़ा हुआ कोई मित्र फिर से मिल गया हो। धनुष थामते ही राजा का तेज और पराक्रम दोनों दुगना हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मंझधार में फंसे किसी व्यक्ति को सहारा मिल गया हो। अब वह विजय के लिए पूर्णतः तैयार है। इसके बाद 52 नंबर का पद है। इसमें कवि बताते हैं कि पृथ्वीराज के पास वे गए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं बाण लेकर आता हूँ। इसके बाद कवि चंद मोहम्मद गौरी के पास पहुँचे और प्रार्थना करते हैं कि यदि आप कोई अद्भुत कौतुक चमत्कार देखना चाहते हैं तो कृपया पृथ्वीराज को बाण प्रदान करें। इसके बाद 53 नंबर के पद में कवि बताते हैं कि तब मोहम्मद गौरी अपने सैनिक निसूरत खान को बुलाकर आदेश दिया कि पृथ्वीराज के लिए तरकस और तीर लेकर आए। निसूरत खान ने तुरंत शाह के सामने तरकस और तीर प्रस्तुत कर दिए। गौरी ने वही तरकस और तीर पृथ्वीराज को सौंप दिया। इसके बाद फिर आपके पाठ्यक्रम में कवित लगे हुए हैं, जो कि 54 नंबर के हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं, हे पृथ्वीराज, अपने हाथों में धनुष को थाम लो और बाण को मजबूती से पकड़ लो। जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य का मोह और उसकी बुद्धि दोनों समाप्त हो जाते हैं। दिल्ली के नरेश, तुम्हारे सामने सब कुछ तैयार है। हाथ में हथियार है और सामने दुश्मन खड़ा है और सुल्तान बाईं ओर बैठा है। अब समय है कि तुम अपने मन और हृदय को मजबूत कर लो। इस एक कदम से तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर सकते हैं। सोचने का समय बीत चुका है, अब बाण चलाओ। यह सुनते ही पृथ्वीराज ने दृढ़ता से धनुष थाम लिया। उनके बाण से ऐसा प्रहार हुआ कि सुल्तान के प्राणों पर मानो प्रलय आ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं यमराज उसे दंड देने के लिए स्वयं तैयार होकर आए हैं। इसके बाद 55 नंबर कवित है। इसमें कवि बताते हैं कि जब शहाबुद्दीन गौरी ने पहली बार फरमान सुनाया तो पृथ्वीराज ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया। उसी बाण और उसकी गूंज ने आगे चलकर शहाबुद्दीन को परास्त किया और दूसरे फरमान पर पृथ्वीराज ने बाण को कान तक खींचकर तैयार रखा। जैसे ही तीसरा फरमान सुनाई दिया, कहा जाता है कि सुल्तान यानी कि शहाबुद्दीन धरती पर गिर पड़ा। उसकी जीभ दांतों से दब गई, शरीर के सभी द्वार इंद्रियों बंद हो गए और उसके होठ कसकर बंद हो गए। खान ने यह देखकर चिल्लाते हुए कहा कि सुल्तान गिर चुके हैं। कवि चंद ने इस घटना को वर्णित करते हुए कहा है कि राजा का अंत हो गया। इसके बाद 56 नंबर जो हमारा कवित है, ये हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम पद है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
कवि चंद इसमें बताते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो गई और शाह के मारे जाने की खबर देवताओं ने सुनी तो उन्होंने आकाश से राजा के सिर पर फूल बरसाए। यह धरती जो मल्लेच्छों यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों से पीड़ित थी अब प्रसन्न हो गई, जैसे कि नई दुल्हन मुस्कुराती है। राजा का शरीर जो पंचभूत से बना था यानी 5 तत्वों से बना था वह वापस उन्हीं में विलीन हो गया और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। इस रचना को कविचंद ने अद्भुत तरीके से लिखा है, जिसमें 9 रसों यानी कि श्रृंगार, वीर, करुण, बीभत्स, भय, अद्भुत और शांत रस का अद्भुत समन्वय या समावेश है। इसमें छंद अमृत का सम्मान है जो इसे विशेष और सरस बनाते हैं। इस प्रकार आपके इस पाठ की व्याख्या समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आप इसे सरल भाषा में समझ पा रहे होंगे। आप अपने परीक्षा में अच्छा उत्तर लिखेंगे। अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेज पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।